जय हिंद साथियों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पॉइंट 1 के 8वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर 6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर पेडस्टल बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने एक पेडस्टल बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये और ऊपर से यहाँ एक मूर्ति है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मैं मूर्ति लगा दिया मैं। ठीक है, और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, और फिर यहाँ से ऊंचाई मान लीजिए आपका दिया है 1.6 मीटर दे दिया। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पर कि मूर्ति के शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है। ये पेडस्टल है। ठीक है, और ये मूर्ति है, यानी पेडस्टल के ऊपर ये मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, और इस मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है आपका 1.6 मीटर। हमें क्या निकालना है, ये पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते कि इसकी ऊंचाई x दे दिया। ठीक है, और इसका नामकरण हमने कर दिया A, B, ये C और ये ऊपर वाला D। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आधार दे दिया है और ये लंब दे दिया, तो हम लोग tan का सूत्र से निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो दिया है उसको छाटेंगे। दिया क्या है, मूर्ति की ऊंचाई दे दी है भैया, ऊंचाई 1.6 मीटर दे दी है। ठीक है, निकालना क्या है, मान लेते कि माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई ठीक है h मीटर। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं जी, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं, यहाँ पर में tan का सूत्र लगाएंगे। tan ये वाला 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 45 डिग्री बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर लंब ये रहा आपका और ये आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, तो लंब मेरा BC और आधार AB दिया, तो BC की जगह में हम H रखेंगे। ठीक है, और आधार की जगह में AB रखेंगे। ठीक, कुछ नहीं दिया तो AB ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए tan 45 का मान 1 होता है और ये H बराबर AB, यानी AB बराबर मेरा हो गया 1। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हम कह। ठीक है, और फिर आइए समकोण यहाँ पर लिखना होगा। फिर समकोण त्रिभुज, ये वाला बड़ा त्रिभुज ABD में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हम लोग tan का सूत्र लगाएंगे। tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपका टोटल ये BD रहेंगे, BD। ठीक, उसके बाद में आधार रहेगा AB। ठीक, अब tan 60 का मान होता है √3 और यहाँ पर देखिए BD ये रहेगा BC प्लस CD रहेंगे। ठीक है, तो ये H है और ये 1.6 है, यानी H प्लस 1.6 और AB का मान हमने H रख सकते हैं, किससे, H बराबर AB समीकरण फर्स्ट से। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मेरा रहेगा √3H और ये H प्लस 1.6। ठीक है, और ये H इधर भी है और इधर भी है, तो इस H को हम इधर लाएंगे जी, √3H माइनस H बराबर 1.6। ठीक है, आइए थोड़ा इधर करते हैं हम। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि H हम कॉमन निकाल देंगे। H बराबर कॉमन निकाल लिए, ये रहेगा मेरा H। ठीक है, और 1.6 ये बचा। अब देखिए यहाँ पर H यहीं पर आ जाएगा और 1.6 ये गुना में इधर आएगा तो भाग होगा, तो यहाँ देखिए √3 माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कहने के मतलब कि नीचे माइनस में है तो ऊपर हम प्लस में रखेंगे। √3 आप प्लस 1, √3 और प्लस 1। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि A² माइनस B² बराबर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, हमने पढ़ा है। तो यही वाला यहाँ कंडीशन पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा जी, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और ये बेटा बाटा में रहेंगे और इसके अर्थ में 3 माइनस 1 रहेगा। ठीक है, 1.6 रहेंगे और √3 अब प्लस 1 रहेंगे, ये और ये मेरा 2 रहा। अब H बराबर काटेंगे तो मेरा कितना होगा, 0.8 इंटू √3 अब प्लस 1, ये इस तरह से मेरा ये मीटर में रहा। अब लिख सकते हैं लास्ट में हम लोग कि अतः क्या, पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0.8 ये और उसके बाद में √3 प्लस 1। ठीक है, इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन का आंसर हल हुआ और अगला क्वेश्चन हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है।